तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है 69 इंटू 71। एक तो हो गया कि सीधे हम मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इसमें फार्मूले का यूज करके करना है। माने किसी फॉर्म में इसको राइट करना है, फिर इसके बाद करना है। जैसे कि अभी आपने यूज किया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन फार्मूले का यूज करके कर लिया। और इसके बिफोर आपने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, उसके टू फैक्टर्स हो जाते हैं ए प्लस बी, वन ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी। तो इनका यूज करके किया है। अब जैसे कि सपोज करिए कि एक नंबर होता है कि 69 इंटू 71। फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या राइट करेंगे, ए प्लस बी। जैसे सपोज करिए कि इन दोनों को हम पहले चेंज करें, माने टू पार्ट्स में, इसको भी 2 पार्ट्स में कर ले, इसको भी 2 पार्ट्स में कर ले। अब 2 पार्ट्स में करेंगे तो ये किसके नियर है, माने 69 किसके नियर है, 71 किसके नियर है, ये देखना पड़ेगा। तो दोनों का जो बेस पॉइंट है, इन दोनों का जो बेस पॉइंट है ऐसा है, उससे एक मतलब जो वन नंबर जो है कम है और जो दूसरा नंबर है उससे ज्यादा है। तो जितना कम है उतना ही ज्यादा है। तो यहां पर देख रहे 69 और 71 70 के नियर है। किसके नियर है, 70 के, क्योंकि 70 में 0 आता है, इसका मतलब बेस पॉइंट वो हो गया। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 70 माइनस 1 ऐसे राइट कर सकते हैं, इनटू, और ये लिख सकते हैं 70 प्लस 1। जो बेस पॉइंट आपने बनाया 70 जो बेस पॉइंट बनाया है, तो 70 बेस पॉइंट में देखिए 70 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा, अगर 70 में 1 प्लस करेंगे तो 71 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए सेम है, सेकेंड नंबर भी सेम है। एक में माइनस करना पड़ रहा है, एक में प्लस करना पड़ रहा है, एक में माइनस करना पड़ रहा है और एक में प्लस करना पड़ रहा है। तो जब इस तरह से हो जाएगा कि वो लगभग किसके नियर है, ये आपको देखना था इसमें। तो ये था कि 70, इनका जो सेंटर पड़ रहा है वो 70 पड़ रहा है, माने जो बेस पॉइंट है उससे एक जितना कम है उतना ही दूसरा नंबर जो है उससे उतना ज्यादा है, जो बेस पॉइंट है उससे ज्यादा है। तो देखिए ये मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, बी और बी मैच कर रहा है। ए को हम अगर 70 ले लें तो ए हमारा 70 हो गया, बी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें जो फार्मूले का यूज किया जाएगा वो जो उसका रिवर्स फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू चाहे कर दें चाहे वैसे लिख दें, नहीं कोई साइन लगाया तो इसका मतलब इंटू माना जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप में हो गया। अब ये इस रूप में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैच कर रहा है, बी और बी मैच कर रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब इस तरह का हो, देखिए 70 प्लस मैच कर रहा है, मीन्स क्या हो गया, हम चाहे ऐसे लिख दें, किसी तरह से लिख सकते हैं इसमें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए से ए मैच कर रहा है, बी से बी मैच कर रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मालूम है। तो जो नंबर है अब इसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 1 इंटू 70 प्लस 1 इक्वल, तो ये आपका ए हो गया, 70 जो है आपका ए हो गया और बी आपका ये हो गया। तो ए स्क्वायर मीन्स किसका, ए स्क्वायर मीन्स 70 का स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर, बी हमारा कितना 1 है,
माइनस 1 का स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जब ऐसे दिया है तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 70 है और बी क्या है 1 है, तो 70 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, अब 70 का स्क्वायर कर दें। देखिए 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 इंटू 70 इक्वल हो जाएगा 7 7 जा 49 और 0 0 मीन्स हो गया 4900 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1। अब 1 माइनस करेंगे इसमें 4900 में से 1 माइनस करेंगे, 12 कहाँ, इससे 12 लेगा लेकिन इसके पास है नहीं, तो ये पहले इससे 12 लेगा तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको 12 देगा, ये 10, यहाँ पर 9 बचेगा। तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 9 बचा है तो 9 हो जाएगा, यहाँ 8 बचा था 8 और यहाँ पर 4, तो ये हो गया 4899, ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व किया गया तो ये आंसर हो गया, देखिए 69 इंटू 71, पहले ये 2 पार्ट्स में कर लिया, अब उसका फार्मूला यूज किया गया है तो ये जो नंबर है तो ये किसके इक्वल हो गया, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 94 इंटू 106। अब ये देखें दोनों किसके नियर हैं, तो 94 और ये 106 है, तो ये 100 में अगर 6 माइनस कर देंगे तो 94 आ जाएगा, 100 में 6 प्लस कर देंगे तो 106 आ जाएगा। माने जो सेंटर में आपका इसका दोनों के सेंटर में पड़ रहा है वो 100 पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है 100, मीन्स ये इक्वल क्या हो जाएगा 100 माइनस 6, 100 में 6 माइनस करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटू हो जाएगा 100 प्लस 6, 100 में 6 माइनस कर दे 94, 100 में 6 प्लस कर दे तो 106, ऐसे आपने कर लिया। अब इसमें फार्मूला जो यूज होगा कौन सा होगा, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों लिख सकते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 6 इंटू 100 प्लस 6 इक्वल ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, बी हमारा क्या है 6 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 क्या करेंगे 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा 1 1 जा 1 और 4 0 हो जाएंगे, तो ये आ गया 10,000 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 6 6 जा 36 माइनस कर दें, तो इसमें 10,000 में से 36 माइनस करेंगे तो देखिए 12 यहां से चलेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इससे 12 ये इसको देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10, ऐसे करके 9 9 बचते जाएंगे, लास्ट में हो जाएगा 10, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, ये 9 बचा और ये 9 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मीन्स क्या आ गया 9964, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 इवैल्यूएट, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो इसमें भी देखिए 88 इंटू 92 लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, 88 इंटू 92। तो अब इसमें देखें कि बेस पॉइंट हम किसको ले रहे हैं, एक जितना बड़ा ज्यादा हो और दूसरा उतना उसी से कम हो, तो इन दोनों के बीच का नंबर हम देख रहे हैं 90 है, क्या है 90 बेस पॉइंट लिया गया, 90 में अगर 2 माइनस कर दें तो 88 आ जाएगा, 90 में 2 प्लस कर देंगे तो 92 हो जाएगा, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 90 माइनस 2 88 को इंटू हो जाएगा 90 प्लस 2, ये राइट कर दिया। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में हो गया, यहाँ a की वैल्यू हो गई 90, b की वैल्यू हो गई 2, तो सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये फार्मूला होता है। तो देयरफॉर तो ये जो आपका आ रहा है 90 माइनस 2 इंटू 90 प्लस 2, ये आ रहा है ना, इंटू लगा हुआ है, नहीं इंटू लगाते हैं तो भी ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इंटू को माना जाता है, ऐसे भी लिख दे सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर, a मीन्स हो गया यहाँ पर 90, तो 90 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स हो गया 2 का स्क्वायर,
तो जब 90 का स्क्वायर करेंगे तो 90 इंटू 90, तो 9 9 जा 81 और 0 0 2 0 हो जाएंगे। तो 9 9 जा 81 और 0 0 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। अब इसको माइनस करेंगे तो 8100 में से 4 माइनस करेंगे तो देखिए 12 कहां से चलेगा, इसमें 0 में 4 माइनस नहीं होगा तो इससे 12 चलेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10, इसको 12 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9। तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 9 बचा और यहाँ पर 0 बचा और ये 8, तो कितना आ गया 8096। यही आंसर हो गया। माइनस एक था सीधे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 और 92 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन ये फार्मूले के थ्रू, किसके थ्रू, फार्मूले के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपने और भी क्लासेज में सीख लिया है, पहले से अपना सीख लिया है। अब देखिए 78 सेकंड पार्ट है, 78 इंटू 82 ये, तो 78 और 82 के बीच में देखिए मिड में कौन सा नंबर है, 80 है। 80 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो 78 आ जाएगा, 80 में 2 प्लस कर दें तो 82 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 इंटू 80 प्लस 2। तो ये ए और ये बी, एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसमें फार्मूला यूज होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज करेंगे, देयरफॉर 80 माइनस 2 इंटू 80 प्लस 2 इक्वल, भाई ए की वैल्यू क्या है 80 हमारी, तो 80 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 80 इंटू 80, 8 8 जा 64 और 2 0 हो जाएंगे, 1 1 2 0 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दें तो 6400 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो देखिए 12 यहां से चलेगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इसको 12 देगा तो यहाँ पर 10, यहाँ 9 बचेगा, तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 9 बचा और यहाँ कितना बचा 3 और ये 6, तो कितना आ गया 6396 माने 6396, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।